तो हालांकि वहाँ मैं जाता था, हर रविवार को जाता था, तो कुछ मैं सीखता भी था, ये बात नहीं कि नहीं सीखता था, स्टूडेंट था मैं, लेकिन मेरे प्रश्न से वे सब परेशान होने लगे। मैंने कहा कि आप कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी को ज्ञान हुआ, और ज्ञान यह हुआ ईश्वर निराकार है और जो है साकार की पूजा नहीं करनी है, यही ज्ञान हुआ। तो मैंने कहा कि ईश्वर निराकार है, तो ईश्वर के विषय में जितना कुछ बताया गया है, तो उसमें तो खाली ये तो नहीं बताया गया कि ईश्वर निराकार है, ये भी बताया गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा कि जो ईश्वर जो है आकार का रूप धारण नहीं कर सकता, तो उसको कैसे सर्वशक्तिमान मानेंगे, यही ज़रा हमको समझा दीजिए। जो ईश्वर रूप ही धारण नहीं कर सकता, जो हर समय अरूप में ही रहता है, दिखाई ही नहीं, हाँ, तो वैसे को कैसे माना जाएगा कि सर्वशक्तिमान है? वैसे को कैसे माना जाएगा कि ये पूर्ण है? जरा हमको वह समझा दीजिए आप, हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं, और तो कोई है नहीं। हम भाई, हमारी शंका का समाधान तो आप करेंगे ना, तो आप समझाइए कि कैसे पूर्ण है, बिना साकार के निराकार कैसे पूर्ण है, ये आप हमको समझा दीजिए। तो चुप, हाँ, तो कह के ऐसा है कि बच्चा तुम अगले रविवार को आना, मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। कहे क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इसीलिए इतना बहस कर रहे हो? हाँ हाँ, उस पर मेला करा। अच्छा, इसीलिए तुम इतना बहस करते हो, बहुत बहस करते हो। ठीक है, तुम अगले रविवार को आना। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। तो फिर कहा कि मुझे अभी उत्तर पता नहीं है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अगले रविवार को तुमको उत्तर बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है, बताइएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्या अभी ही चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। आप अगले रविवार को बताइए या उसके अगले रविवार को बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का प्रश्न है ना ये। जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, तो वो तो बड़ा उत्तर हो गया, बड़ा प्रश्न हो गया, उसका तो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। खैर इसी का उत्तर दे दीजिए आप, जो आपने प्रवचन में कहा है दयानंद जी के विषय में। तो फिर अगले रविवार को गए, तो कहा कि वो तो मुंबई चले गए, वहाँ उनका प्रवचन है। कोई बात नहीं, फिर कब आएंगे? कहा कि फिर पता नहीं कब आएंगे, आते रहो, देखो कब आते हैं। हाँ, खैर मैं जाता आता रहा, लेकिन फिर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अन्य दूसरे से मुलाकात हुई, लेकिन वे उत्तर नहीं दे पाते थे। और जो मैं पूछता था कि भाई इसका क्या हुआ, एक साधु जी के यहाँ गए, तो पूरा जाप कर रहे थे। हाँ, तो उनके पहले उनके चेलों से मिले थे, तो वो चेले कहे कि गुरु जी से आपको मिलना है, तो आप इस समय आइए। तो गुरु जी उस समय जो है भक्तों से मिलते हैं, तो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, तो खैर मुझसे मुलाकात हुई, दंड प्रणाम करके हम बैठे उठे। हाँ बच्चा बोलो, क्या तुम बहुत दिनों से आ रहे हो आश्रम में, पता चला है मुझे, और ये लोग कह रहे हैं कि वो बहुत पूछता है। तो क्या क्या तुमको पूछना है, पूछो। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न अटका हुआ है कि ये ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। कोई चीज़ हम करते हैं, उसका उद्देश्य कुछ होता है। हाँ हाँ होता है, तो उद्देश्य क्या है तो बता दीजिए। तो कहे कि इसका उद्देश्य तो यही है, ज़िंदगी का उद्देश्य तो मुक्ति है, मोक्ष है। मैंने कहा कि उसका उद्देश्य क्या है, कि उसका उद्देश्य क्या होगा, वही तो उद्देश्य है। मैंने कहा नहीं, जब हम जिंदगी का उद्देश्य रखें, यानी यहाँ पर जिंदगी जो है हमारे लिए कारण है, और उस कारण का जो है वो जो है परिणाम आया मुक्ति। हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका परिणाम तो मुक्ति के रूप में आया। मुक्ति का परिणाम क्या आएगा फिर, मुक्ति से क्या होगा, उसका उद्देश्य बताइए। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, मुक्त हो गए, बस काम खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको उत्तर नहीं पता है। आप कह रहे हैं एक जगह जाकर के बिंदु कोई रुक गई, ठहर गई, ये ठहरा हुआ नहीं है। उद्देश्य तो होगा उसका भी कुछ ना कुछ। जिंदगी का उद्देश्य आपने मुक्ति बताया, मुक्ति का उद्देश्य बताइए।
अगर आप मानते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ उद्देश्य है तो, बाकी नहीं उसका तो कुछ नहीं है। पूरे शास्त्र में देखो कहीं नहीं तुम पाओगे, तुम वही पाओगे। हर जगह शास्त्र में यही लिखा हुआ है कि सभी प्राणी का उद्देश्य वही है कि अंत में मोक्ष को प्राप्त करना, निर्वाण को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, यही उद्देश्य। मैंने कहा कि जैसे व्यक्ति मुक्त हो गया उसके बाद क्या करेगा? क्या वो उसका फुल स्टॉप हो जाएगा? क्या फिर कोई कार्यविधि गतिविधि कुछ उसकी नहीं होगी? भगवान कृष्ण तो परमात्मा थे ना, मुक्त थे कि नहीं थे? आप ये बताइए। हाँ मुक्त थे। मैंने कहा कि जब मुक्त थे तो फिर वो फिर क्या यहाँ पर आकर के क्या कर रहे थे? मुक्त थे क्यों आ गए? फिर यहाँ क्यों आ गए कार्य करने? बार बार क्यों आते हैं? तो इसका मतलब है कि अब फुल स्टॉप नहीं है। तो चुप हो गए, एकदम सत्ते में आ गए। हाँ तो फिर एकदम चुप हो गए। तो कहे कि तुम बात तो सही कह रहे हो, हाँ हाँ, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे भी सोचने का एक अवसर दिया है। थोड़ा समझदार थे, सोचने का मुझे एक अवसर दिया है। अच्छा ठीक है, तुम आते रहा करो। हाँ खैर कुछ समय आते जाते थे, लेकिन कहीं पर कुछ वो समाधान में तो समाधान का वो कहीं नहीं उन सबसे वही किसी से मिला। तो ये सबका, और बहुत छोटे स्तर के लोग हैं जो कहते हैं को सुख मिल जाए, कुछ कहते हैं को स्वर्ग मिल जाए, कुछ और भी छोटे स्तर के हैं कि धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, हाँ बेटा बेटी हो जाए, मुकदमा में जीत जाएं। जितना सोच के जो है उसका सोच का स्तर जितना मतलब होगा उसके हिसाब से ही उसका लक्ष्य होगा कि ये हो जाए। और तो ये सबसे होते हुए अंत में जब कुछ भी नहीं मिला तो मैं उसमें ही अपना चिंतन में मैं डूबता रहता था। मैंने बताया ना महीनों में रहता। तो अंत में जब मुझे बोध हुआ कि यह जीवन जो है, यह उद्देश्य जो है बहुत छोटी चीज़ है। यह जीवन जो है उद्देश्यातीत है। हाँ, यह जीवन उद्देश्यातीत है और यह अस्तित्व जो है वो अनंत है। और जब अनंत है तो इसका कहीं पर आप अंत नहीं कर सकते हैं। कहीं यह नहीं कर सकते कि ये फुल स्टॉप हो गया, ये मुक्ति हो गई तो फुल स्टॉप हो गया, अंत हो गया। मुक्ति का मतलब आपने अंत कर दिया, अंत नहीं है। इसीलिए परमात्मा भी आते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। राम भी आए, कृष्ण भी आए, सब आते हैं ना। क्यों आते हैं? ये तो मुक्त पुरुष हैं, फिर क्यों आते हैं? क्योंकि ये स्टॉप कहीं पर नहीं है। हाँ, आप कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एकदम कोई चीज़ रुक गए, आप कहीं एकदम फिक्स हो गए, रुक गए, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, आप कुछ न कुछ तो वहाँ पर प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। हाँ, ये अंत नहीं हो सकता है क्योंकि ये अस्तित्व अनंत है। ये अस्तित्व अनंत है, यही से सिद्ध होता है कि आपकी जो क्रिया विधि ये कभी भी रुक नहीं सकती, ये चलती रहेगी। मुक्ति का सिर्फ इतना ही मतलब हो गया कि आप दुख से तो मुक्त हो सकते हैं, दर्द से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आप सर्वथा मुक्त हो जाएं और कुछ भी नहीं करें, ऐसा मुक्ति का मतलब नहीं है। मुक्ति का मतलब है कि यह अस्तित्व अनंत है और आपको क्रियाशील रहना ही रहना है। आपको जन्म तो नहीं होगा, लेकिन जन्म जैसा होता रहेगा। उसको जन्म आप नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जन्म कहेंगे, उसको अवतार कहेंगे, उसका नाम बदल देंगे, लेकिन वह भी एक जन्म ही है। हाँ, अवतार उसको आप कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह भी एक जन्म ही है। ठीक है, उसके पीछे जो कारण था, आपके जो कर्म थे उसके पीछे वह कारण था जो आप जन्मते थे, लेकिन अवतार के पीछे भी कारण है, इसके कारण वो जन्मता है। वो भक्तों के लिए जन्मता है, लेकिन जन्मता तो है ना। आप अपनी वासना के लिए जन्मेंगे, वो अपने भक्तों के लिए जन्मेगा। कारण तो वहाँ भी वही है, कारण तो है ही। वो धर्म की रक्षा के लिए जन्मेगा,
भगवान ने कहा है ना कि धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्मता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं तो सृजन करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, यानी वहाँ पर धर्म कारण हो गया ना, उसके कारण आप जन्म रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ये अस्तित्व तो उद्देश्यातीत है, ये अस्तित्व अनंत है। यहाँ पर क्रियाविधि ये चलती रहेगी, सदैव चलती रहेगी। हाँ, चलती रही है, चलती रहेगी। आवश्यकता अनुसार वो बढ़ जाएगा, वो उसका कार्य कारण का संबंध बनता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। हाँ, साबित तो यह हो तो कई लोग जन्म ले लेना ही पड़ेगा। कहीं आप हो जाए तो कैसे जन्म ले, फुल स्टॉप हो ही नहीं सकता। फुल स्टॉप है ही नहीं है, फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, परिवार को चक्कर है वो अब तात्कालिक आपको लगता है कि हम कहीं ठहर गए हैं, रुक गए, लेकिन रुके हुए नहीं हैं। ना ना ना, कल परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मोटे तौर पर खाली सब चीज़ का परिवर्तन होता रहेगा। जो निराकार तत्व भी कहा गया है ना, निराकार तत्व जो है वो साकार के साथ ही है। ऐसा नहीं है कि निराकार बिल्कुल ही सर्वथा अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि निराकार को भी हम आकार के ही संदर्भ में समझते हैं, और निराकार पूर्ण हो ही नहीं सकता, और जो पूर्ण नहीं है वो अनंत भी नहीं हो सकता। यही तो मेरा डिबेट था वहाँ पर उनके साथ, जो चर्चा हुई थी, यही था कि निराकार जो है आपका निराकार अनंत कैसे हो सकता है। जहाँ साकार होगा वहाँ तो अंत कर जाएगा वो निराकार, तभी हम कहेंगे कि ये साकार है, नहीं तो कैसे कहेंगे कि साकार है। साकार है, यदि हम निराकार से इसको पृथक मान रहे हैं तो वहाँ पर निराकार अंत कर रहा है। हम उसको अनंत तभी मानेंगे जब वो साकार सहित होगा, साकार सहित होगा, और साकार में भी निराकार होगा, और निराकार में भी साकार होगा। निराकार में भी साकार होगा, तभी होगा अनंत। और अनंत है ये तो सिद्ध हो रहा है। तो अनंत है यह सिद्ध है, कहीं स्टॉपेज नहीं है, आप कहीं रुक नहीं सकते। कुछ भी चीज़ यहाँ रुकी नहीं है कहीं भी, सदैव के लिए कुछ भी चीज़ नहीं। ये तो अनंत गति है, अनंत गति है। हाँ, ये अपने आप में चलते रहता है। इसलिए ब्रह्मांड मुक्ति का यह मतलब यह मत समझिए कि वो स्टॉप हो गया, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मुक्ति आप किसी एक चीज़ से हो सकते हैं। देखने के सर्वथा जो है, सर्वथा मुक्त हो जाए कि जिसके बाद की कोई कर्म ही नहीं रह जाए, कोई क्रिया ही नहीं रह जाए, कोई गति ही नहीं रह जाए। हाँ, वैसा संभव ही नहीं हो सकता है। आपके बसर की बात नहीं, वो तो अगर आप निराकार भी हो गए हैं तो निराकार भी जो है अंत को प्राप्त हो जाएगा। अगर उसका अनंत नहीं मानेंगे तो आप, तो अनंत नहीं मानेंगे तो फिर वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, अनंत नहीं माना जाएगा, वो निर्विकल्प नहीं माना जाएगा। कैसे निर्विकल्प आप करेंगे? उसका विकल्प तो एक साकार तैयार है। इसीलिए आपको इस पूरे अस्तित्व को समग्रता में समझना होगा, और समग्रता में जब समझेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ईश्वर सिर्फ निराकार है, तब वो ईश्वर जो है काफ़ी अधूरा होगा। काफ़ी अधूरा रहेगा नहीं ईश्वर, काफ़ी अधूरा कैसे रहेगा ईश्वर? अधूरा हो जाएगा जब साकार के अभाव में है वो, तो अधूरा ही ना हुआ। वो पूरा तभी होगा जब साकार सहित होगा वो। इसलिए ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, साकार निराकार का मिक्सचर भी है, साकार निराकार से परे भी है। तब सतीश के डेरा को द्वार नहीं किया।